नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत का जो कि राजस्थान में लोगों को हंसाने का काम करते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़े हास्य कलाकार हैं और इनका नाम है भोलू राजस्थानी। दोस्तों, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे रोचक सवालों का जवाब। आप भी इसका आनंद लीजिएगा। और मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं परिचय दिलवा दूं, ये बादरा तहसील के सिकरोड़ी गांव से है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि वीडियोस आपने देखा होगा दोस्तों भोलू राजस्थानी का, और आप खूब हंसे होंगे उस वीडियोस पर, लेकिन आप शायद ही जानते हैं कि ये कहाँ से निवास करते हैं। तो ये सिकरोड़ी गांव से नौर रोड पर, जो बादरा से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ निवास करते हैं। और सबसे पहले भोलू राजस्थानी जी, आपका साफ संदेश के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, राम राम। सारा ने मेरी तरफ सारे साफ संदेश के दर्शकों राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो भोलू जी, मैं शुरुआत करूं, क्योंकि आप दर्शकों को हंसाने का काम करते हैं। सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा लोग तो भोलू राजस्थानी के नाम से जानते हैं। आपका मूल नाम क्या है? जी, मेरा मूल नाम सुरेंद्र है वैसे। अच्छा। और कॉमेडी की दुनिया मैंने भोलू भोलू का नाम हो, दुनिया मैंने प्यार दे रखे जी भोलू के नाम। ये तो देखो प्यार है। हाँ और जी, जीना थे हकदार भी हो। जो हकदार तो यूँ है जी, जनता दे रखे नाम, दे जगह भाई बंदे वह सारा मैंने प्रेम करे, तो भोलू के नाम मैंने भोलू ही जाने था। अच्छा भोलू जी, मैं थाने बता दूं, कभी मैं थारा दर्जनों वीडियो देखे हैं, और वो थारा वीडियोस की एक जो खासियत है वो है आपका टाइमिंग पंच इतना सुपर और ज़बरदस्त होता है कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए। तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की, कैसे ये आइडिया आया, और किस प्रकार आप इस हास्य की दुनिया में प्रवेश कर गए? अनिल जी, यूँ है, बात रही टाइमिंग और पंच की, बात तो बस मालिक की दुआ है कि भगवान मैंने ये टैलेंट दियो है कि एकदम पंच से एकदम टाइमिंग सही आने लग रही है। और बात रही हास्य की दुनिया मारने को, तो मैं शुरू हास्य कलाकार को नहीं हो। मैं शुरू में पढ़ाई करे कर, तो मैं AA में हूँ, हिंदी हूँ, तैयारी भी करे दिया है, सिलेक्शन को नहीं हुआ। दूसरी बात है तो ये पीछे मैं फर्स्ट ग्रेड को पेपर दियो बैठे, मेरे सिलेक्शन को नहीं हुआ। सिलेक्शन को नहीं हुआ, मैं बेलो बैठे, मैं करो यार यो ही करके देखा हुआ, तो कहीं मेरे वीडियो बना के घेर दियो। मैंने पहले नॉलेज को नहीं होगा आप इतना बड़ा कलाकार बन जाओगे यूँ, तो कहीं मेरे वीडियो बना के घेर दियो। मैं वीडियो पे मेरे 1000 व्यूज़ आ गया फेसबुक पर। तो मैं देखे यार 1000 व्यूज़ है, यानी थोड़ा मन में नहीं जो 1000 व्यूज़ लोग मैंने देखे है। मैं एक और वीडियो बनाया, बैंक बाद यूँ चलता 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 आज यूँ है बादरा ही जनता मैंने बढ़िया प्यार दे रखा है। हाँ, तो थाने मतलब खुद ने पतो को नहीं हो थारे भीतर कितो बड़ो कलाकार छुप रही है? ना वो मेरा को नहीं हो। अच्छा, न के मतलब कोई दूसरो ही निकाल दियो? हाँ, दूसरो ही निकाल दियो। पहला वीडियो है मेरे यूँ ही, मैं कि नहीं जान लग रहा, तो मैं गाड़ी चलाने लग रहा, मैं बात करने लग रहा गाड़ी चलाता जाता, कहीं साइड में बैठे मेरे वो वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड कर दिया। मैंने मेरे ही को नहीं कभी फेसबुक पे अपलोड करा के बाद मैं देखियो जब मैंने भाई अपने वीडियो के रखे, पूछे रहो वीडियो कौन गिर दियो, मैं गिरे हो गए। बैंक बाद में धीरे धीरे वीडियो बनाता गया बस आगे। अच्छा, आपके अधिकांश वीडियो, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, दर्शकों ने भी देखे होंगे, और लाइव है दर्शक, और धीरे धीरे मैं तो दर्शकों से कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाए। आपका बड़ा रोचक आज साक्षात्कार हम करने जा रहे हैं दोस्तों, और विशेषकर यकीनन आपको पसंद आएगा ये वीडियो और ये वार्ता भी। तो सबसे पहले मैं भोलू जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि रुलाना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है, क्या कहेंगे? रुलाना तो साहब कभी कह नहीं रुला दे जाए। एक गाली निकाली या कोई गलत शब्द बोला? मेरो इतना सो है कि अगर मेरे वीडियो पर 100 आदमी देखो, हम 100 में एक आदमी आ सको नहीं, तो वो मेरा वीडियो बनाने को देखो हाँ सार्थक है। जो मैं मेरा पर्पज हो वो वीडियो बनाने को वो पूरा हो गया। थोड़ी देर पहले हम एक दुकान पर बैठे थे, हमारी प्रथम मुलाकात जब हुई और कई लोग बैठे थे, तो उस दुकान पर आपके वीडियोस की बात की तो सभी के चेहरे खिल गए और सब हंस रहे थे। तो ऐसा एक नज़ारा सा देखकर आपको कितनी भीतर सुखद एहसास होता है, खुशी होती है? जी, वह एहसास हो तो यानी शब्दों में बयां कौन कर सका, इतनो यानी खुशी हो है वह बात की लोग मैंने जाने मेरे आगे मेरे कनाए बैठे है,
यानी लोग मेरी फोटो ताई लेवे तो ए चीज़ को हकदार इतना बड़ो तो मैं कोनी कलाकार के लोग मेरी फोटो लेवे और फिर भी मन जनता प्यार दे रखे हैं चीज़। नहीं, आप ये एक मालिक की देन भी है कि आप बड़े सिंपल और सहज भाव से अपने आप को पेश करते हैं लोगों के सामने। तो एक मेरे जहन में सवाल आया दोलू जी, वो यही है कि जिस प्रकार से मतलब आपने ये शुरुआत की और आपकी पंचिंग जो होती है बड़ी परफेक्ट होती है। मैं बार बार पंचिंग का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, मैंने बहुत से हास्य कलाकारों की इस प्रकार की वीडियोस भी देखी है, लेकिन आपकी पंचिंग जो है बहुत शानदार होती है। इसके लिए क्या कोई आइडिया पहले दिमाग में आता है, कोई तैयारी करनी पड़ती है, फिर कैसे शूट करते हैं इसको? सर ये तैयारी इसमें क्या करनी पड़ती है सर, ऐसे बैठे बैठे आप हम बतला रहे हैं ऐसे कॉमेडी निकल गया। अभी हम वहाँ बैठे थे, एक दुकान पे बैठे थे, तो एक भाई ने कहा कि अभी तावड़ा का मैं बारिश आने लग रही है, भूत भूतनी को ब्याह हुआ है। तो मैं क्या भाई जी भूत भूतनी को ब्याह हुआ है, जिमता हूँ तो मैं इस बात पर मुझे याद आया, आपकी अधिकांश वीडियो है उसमें आप कुंवारेपन का एक अभिनय करते हुए नजर आते हैं और इस प्रकार के जोक्स करते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई और शादी के ऊपर ही आपका फोकस रहता है और हकीकत में आप शादीशुदा हैं। तो इसके बीच में तालमेल कैसे बिठाते हैं और घरवाली आपको टोकती नहीं? नहीं सर, वो कुछ नहीं कहती है मेरे को। तो बात रही कि शादीशुदा और यानी कुंवारेपन का वीडियो बनाने का, आजकल युवा है चीज़ बहुत ग्रसित है छोरा रिश्तों को नहीं होना है, रिश्तों को नहीं होना रहे, बटाऊ आवे आगे चाह पी जा, बूंदी भुजिया खा जा, उठ के कहेगा ठीक है जी छोरो तो पसंद है, जाके फोन करा, लेकिन वो फोन को नहीं आवे, वो फोन आस्ता ही आया फोन को। तो मतलब यह एक युवा की बहुत बड़ी पीड़ा है। हाँ, युवा की पीड़ा है, वह मैं वीडियो में उतारने लग रहा हूँ। अच्छा, एक आपने अनेक वीडियो बनाए हैं, हो सकता है सारे वीडियो तो हम नहीं देख पाए हों, कभी राजनीति पर व्यंग्य करते हुए वीडियो भी आपने बनाए? नहीं सर, मैं राजनीति से काफ़ी दूर हूँ, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कहीं से मैं आपके चैनल से बता दूं कि कहीं से मेरे पास एक फ़ोन आया था किसी विधायक का, यानी भादरा से अलग का, हमारे एडवर्टाइज कर दो, वीडियो बना दो। मैंने कहा साहब गलती का मेरे माफ़ करो, मैं राजनीति पे वीडियो नहीं बनाना चाहता सर, मैं एक हास्य कलाकार हूँ। हंसण का, रोन का, नाचन का, कूदन का बह बनवा लो साहब, राजनीति मेरे बस की बात को नहीं। तो क्या कहीं दूर दराज से इस प्रकार के आपके पास वो आते हैं कि निमंत्रण की भी आप आए हमारे कार्यक्रम में और एंटरटेनमेंट कीजिए? कितने, कैसे, कहाँ कहाँ, कोई बड़ा कार्यक्रम ऐसा कोई? सर अभी बताऊँ आपको, एक मेरा मित्र है, उसके पास, यानी सबके पास तो मेरा नंबर नहीं है, मित्र के पास कोई कॉल आया तो उसने मुझे बताया कोई टीचर है वो, तो क्या सर आपको एक है ना कलेक्टर के सामने एक पेशकश देनी है। तो कोई बात नहीं, पेशकश दे देंगे, कलाकार हाँ कलेक्टर हुआ है चाहे कोई आम आदमी हो, अपन तो हाँ सुनो है सानो है, कोई नहीं बात कर लिया, आप कर लिया। तो यूँ काफ़ी प्रपोज आ जाए, कभी करो करके भी आ रहा है। मतलब आप सर्वप्रथम कहाँ से इंस्पायर हुए इस प्रकार की कॉमेडी? कोई फिल्मों का कोई आपको इस प्रकार का कोई कॉमेडी या पंच याद हो? कहाँ से आपको ये मतलब जागृति आई भीतर कि अपन अच्छे कलाकार हैं? जागृति यानी कलाकार को तो मैंने छोटो सो नहीं, तो ही मैंने शौक हो, मैं फिल्म देखे करता हूँ, मैं यूँ सोचे करता हूँ कभी आप यूँ फिल्म में काम करा के। बैंक बाद में मैं रियल बताऊँ, एक बोड़ू नाम करके है अपने पीली बंगा से, बेंगीर मेरी शक्ल खूब मिले, यानी माने दोनों मन करने बिठा दें तो बता कौन से क्या कभी ये एक ही। हाँ, वो पुरानो कलाकार है, मैं तो भी नए उनके चेहरे में हल्की सी वो उम्र झलकती है। हाँ, बस इतना ही अंतर है। हाँ, तो फिर वो देख के लोग मैंने गांव का मित्र यार कहने लगे यार बोलू मैं 2018 के 20 में अंदर गंगानगर की तैयारी करे करता हूँ, तो मैं गम्मा आयो नहीं बैठे हम तैयारी करा, वीडियो वाडियो कौन देखेगा, फोन फान कौन देखेगा भी। तो मैं गम्मा आए थे, दोस्त बोला कि यार तू बोड़ो को लगा, मैं कह रहा बोड़ो है कौन, यह तो बताओ मानो बोड़ो दर्शन तो करो, बोड़ो तो दिखाओ सर। तो कहिए देखो बोड़ो बुर्ग है, मैं यार ना मन तो कौन लगे भाई, तो वह सारा मैंने बोड़ो कहने लगा, मैं पहले ही बोड़ो कहने लगा। फिर मैं मेरा एक वीडियो वायरल हो, जब वहाँ पर कमेंट आने लगे भाई जी ते तो बोड़ो हो, दूसरा बोड़ो हो था ना, वाह कर दिया ये कहते रहे, यूँ करता आगे बढ़ता गया। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि ये बोलू उनकी बात आई है, पीली बंगा की है, दर्शकों को बता दूं कि
पीली बंगा में भी एक बोलू कॉमेडी के नाम से कॉमेडी चलाते हैं और आप सुरेंद्र से मिल रहे हैं। बोलू राजस्थानी से हूबहू शक्ल है दर्शकों उनकी, और हूबहू शक्ल भी है और एक दूसरे से दोनों वाकिफ भी है। उनको भी पता है कि बोलू राजस्थानी के नाम से बादरा सिकरोड़ी से भी कोई कॉमेडियन है, और इनको तो पता है ही। तो कुल मिला के ये एक विडंबना ही कही जाएगी कि शक्ल दोनों की मिलती है, वर्किंग दोनों की एक है, कॉमेडी पंच दोनों के लाजवाब है। और आज हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसी शख्सियत से आज मिलना हुआ और आप हमारे साफ संदेश बात के स्टूडियो में भी पधारे। तो दर्शकों से मैं चाहूँगा कि आप अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप वो सवाल दोलू राजस्थानी से ले सकते हैं। हम आपका सवाल दोलू जी से पूछेंगे। अब सवाल का सिलसिला मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ दोलू जी, जिस प्रकार से फिल्मों के पंच होते हैं और एक अपने जैसे राजस्थान में या अपने आसपास जिस प्रकार के प्रचलन में है फिल्मी पंच, और उसमें क्या अंतर है? और आप जो है कुछ सेकंड में ही दर्शकों को हंसाने का पूरा बंदोबस्त करते हैं, कुछ सेकंड में ही, और फिल्मों में तो उनके पास 3 घंटे होती है, तो वो उनकी अलग चुनौती रहती है। आप कैसे देखते हैं इसको? सर बात रही बड़ी फिल्मों की, तो बड़ी फिल्मों में क्या है, उनके पास तो बहुत टाइम है, बहुत पैसा है सर, यानी पूरी फैसिलिटी है उनके पास। तो एक फिल्म में 2-2, 3-3 साल लगा देते हैं। हमारे को काम करना होता है सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड में चालू करो और ख़त्म करो, बस उसी में एंटरटेनमेंट आ जाएगा। उसमें जो इमोशनल सीन जो भी है वो उस 30 सेकंड के अंदर ही देना होता है सर। अच्छा, कई ऐसे होते हैं वाक़ये जो मतलब 1 मिनट के या 1.25 मिनट के या 1.5 मिनट के भी हो जाते हैं। जी सर। बोलो जी। तो उनको फिर कैसे काट छांट करते हैं? इम्पोर्टेंसी तो फिर वो अगर कोई इस प्रकार का पंच है वो लंबा है तो इम्पोर्टेंसी तो वो सारी हो गई 1 मिनट 1.25 मिनट या 1.5 मिनट की, उसमें फिर क्या करते हैं आप? नहीं सर, अगर ऐसा होता है तो वो पूरी वीडियो एडिट करके डाल देते हैं फिर। अच्छा, आपका चैनल कहाँ है अगर दर्शक सब्सक्राइब करना चाहे तो? चैनल मेरा फेसबुक पर है बोलू राजस्थानी के नाम से, और अभी मैंने यूट्यूब चैनल भी बोलू राजस्थानी के नाम से ही बनाया है। अच्छा, अभी यूट्यूब चैनल आपने अभी बनाया? अभी बनाया सर। इतना मैं सोशल मीडिया से जानकार नहीं था, तो ऐसे यार दोस्तों से पूछ पाछ कर ऐसे किया है सर। तो दर्शकों आप सुन रहे होंगे, बोलू राजस्थानी के नाम से फेसबुक पेज है, फेसबुक के ऊपर इनका चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा दावा है, पर्सनली मैंने इनकी वीडियोस देखी है, आप पेट पकड़कर हंसे बिना नहीं रहेंगे जब इनके आप वीडियोस देखेंगे। और छोटे छोटे 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट का वीडियोस इनका। तो सवालों का सिलसिला थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो बादरा क्षेत्र के आप सिकरोड़ी गांव से बिलोंग करते हैं, और अब भी मेरे हिसाब से ज़्यादा समय आपको नहीं हुआ है। कितना समय हुआ है आपको? सर मेरे को है, मैं फरवरी से लगा सर। इसी फरवरी से? हाँ, फरवरी से लगा सर। और इतने कम समय में आपका चैनल भी मेरे हिसाब से मोनेटाइजेशन भी हो गया। 10,000 से ऊपर फॉलोअर भी आप 11,000 10,600-700 फॉलोअर है मेरे। इतने कम समय में, ये तो बड़ी उपलब्धि है वैसे। भैया प्यार है सर सारा। तो कहाँ तक का टारगेट है? आप क्या लगता है आपको कि 1 साल 2 साल में आप कहाँ तक जाए? कुछ टारगेट किया है? टारगेट तो सर ऐसा है, टारगेट तो मैं क्या कर सकूँ सर, टारगेट जनता करेगी। जनता को प्यार मैंने ज़्यादा देगी तो उसके अगले महीने में मैं लाख पार कर जाऊँ। अगर यूँ देखना है कि नहीं है बोलू ने 8 रखना है तो जनता बुरी रख देगी। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि एक दिन में एक वीडियो आता है या फिर 2 या 3 या फिर कितने दिनों में एक वीडियोस आप डालते हैं? मेरी रील लगभग सर प्रतिदिन आती है, एक रील प्रतिदिन एक रील आप देते हैं? जी सर। उसके लिए आपकी टीम है क्या फिर? क्योंकि जिस प्रकार की रील आपकी आती है उससे ऐसा लगता है पूरी टीम वर्क है। नहीं, टीम वर्क तो साहब ऐसा है, पहले एक राजकुमार नाम करके मेरे साथ काम किया करता था, पुराने वीडियो में है वो। अभी वो 2 महीने से वो बोल रहे मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों को पकड़ के, एक मेरे साथ में पिंका नाम करके, हाँ, वो उनकी अच्छी कलाकारी देखते हैं, उसको लेके एक कोई और बच्चे को कोई फ़ोन पकड़ा के वीडियो बनाता हूँ सर। तो उनके चेहरे पर वो हाव भाव और उनकी वो परफेक्ट फिर वो शब्दावली कैसे सेट होती है? वो तो पहले मैं पढ़ा के फिर 2-3 बार रिहर्सल करवा के बाद कैमरा लगाऊँ। कई बार ही तो ऐसा हो जाएगा बिना बताए कैमरा लगा दूँ और वो भी एकदम फिट जाता है। एकदम फिट। न्यू कहते नहीं भाई कैमरा लग रहे है तो बच्चों है थोड़ा सेम जाए।
तो मैंने बिना बताए कैमरा लगा के अच्छा, मैंने फिर पूछो वो भाई, नेचुरलिटी हाँ उभर कर आती है हाँ सामने। ये तो नहीं, ये तरीका हो गया ना, हाँ। ये फिर बेटर तरीका है। और अमूमन जैसे मैं भी रामलीला रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और 25-30 साल से जुड़ा हूँ, डायरेक्टर के पद पर हूँ फिलहाल। मैंने भी राम का रोल किया है करीब 12 साल। चलो, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमें बहुत साल से करता हूँ कभी कदा नील कोसी को मिला, इतना बड़ा पत्रकार है। चलो, ये तो हमारा सौभाग्य है। पहली बार मैं था ना देखा, आज कोई 10 साल 15 साल हो गया मेरे के अंदर, तो वही बात को निकल के यूं दूर ही देखा था। चलो, ये तो आप आज तो फिर हम बात भी कर रहे हैं। सौभाग्य है कि मैं तारो बात कर ला रही हूँ, तारे बराबर बैठी हूँ। आपका दिल से आभार। बोलू जी, मैं एक चीज़ फिर आपसे यही पूछ रहा था, जिस प्रकार से मैं आपको अभी बता रहा था रामलीला का, अमूमन क्योंकि हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं तो रंगमंच से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। हम बच्चों को रिहर्सल करवाते हैं विभिन्न किरदार जो होते हैं रामलीला में पार्ट के लिए। तो जब उनको रिहर्सल के लिए खड़ा करते हैं तो उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है और वो सहज भाव से बोल नहीं पाते। और यहीं फिर किसी डायरेक्टर का जो टैलेंट होता है वो काम करता है, वो उनको कितना आत्मविश्वास दे पाता है, कितना सहज उनको रख पाता है कि ये नॉर्मल है, अपन तो घर में बैठे हैं और ऐसे ऐसे जो शब्द बोलते हैं, फिर वो जाकर नॉर्मल होता है। और आपने एक ट्रिक बताई कि बच्चों को बताते नहीं है कैमरा कहाँ लगा है, और उनसे फिर क्या है नेचुरलिटी वो निकल आती है। तो हम भी इस प्रकार का कोई अगर हो सकता है तो वो देखेंगे। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगा, आप थोड़ा अपने परिवार के बारे में भी बताइए, दर्शक जानना चाहेंगे, और अपना कोई निजी अनुभव भी बताए दर्शकों को। सब निजी अनुभव तो क्या हो, अभी तो कोई निजी अनुभव को नहीं, बाप की कमाई खावा अभी तो। अच्छा, कोई काम धंधा और नहीं मैं करते? तो मैं तैयारी करने लग रही हो, तो अभी 7-8 महीनों में बेल हो तो जब वीडियो बनाने लग गई मैं, पहले मैं तैयारी करे करता हूँ। मैं सिकरोड़ी में बिलोंग करूँ तो थाने बता दियो, सुरेंद्र नाम मेरा, और पापा मेरा BSF में है। अच्छा, BSF में ASI की पोस्ट पर है अभी। अच्छा, कहाँ आपकी शादी हुई? शादी नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। ये बात मैं कराऊँ बात ये अच्छा, ये सवाल पेंडिंग है, आगे नेक्स्ट लेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे जुड़ा हुआ फिर सवाल आगे सिलसिला बढ़ाता हूँ। जिस प्रकार से बोलूँ, बड़े सहज है और जो दिल में आती है वो एकदम कैमरे के सामने ही कह देते हैं। और इनका वीडियोज़ पंच आप देखेंगे एकदम सीधे साधे और आपको भरपूर हंसाने वाले ये प्रतीत होते हैं। अच्छा बोलू जी, अब सवाल का सिलसिला आगे बढ़ाएं तो आपने जैसे इनकम ऑफ सोर्स की अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने कोई काम बताया नहीं अभी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोफेशन आपका है उससे आप काम चला लेंगे, या फिर कहीं और जाना पड़ेगा? कभी ये दिमाग में आया कि ये तो बंद करना पड़ेगा यार, इसमें कमाई तो कोई है नहीं? नहीं सर, ये कमाई के लिए नहीं है, मेरा शौक मानो आप। अच्छा, ये हाँ, शौक के लिए? ये शौक के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर कमाई के लिए करता होता तो आज मेरे को लगभग 8 महीने हो गए, फरवरी से लगा 8 महीने हो गए, सितंबर चले लगभग 8 महीने। 8 महीने में बिना पैसे तो कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मेरा प्रोफेशनल क्या है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ सर। अच्छा, टीचर अभी भी आप? हाँ, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ सर, सुबह 3-4 घंटे पढ़ता हूँ, 3-4 घंटे शाम को पढ़ता हूँ। तो टीचर बनना मेरा पहला सपना है। ये कॉमेडी तो सर यूँ मान लो मेरा शौक मान लो सर। अच्छा, चलो भगवान आपकी ये कामना पूरी भी करे, हम यही चाहेंगे। लेकिन अमूमन देखते हैं चैनल जो चलाते हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, आपने तो सारी काबिलियत है वो, तो उसमें पैसे फिर चैनल से आ जाते हैं मोनेटाइजेशन होने के बाद में। तो उसके बारे में कोई दिमाग में आया कि ये भी हो सकता है, इसको पार्ट टाइम नहीं बना के इसको जॉब फुल टाइम बना ले? दिमाग पहले तो साहब यूँ है, पीछा पासा की बात रही तो पीछा पासा तुलते तो आया कौन यार, जग दिन मेरे को 1-2 लाख आ जाएगा, जग दिन बात कराए बात। तो कहीं आपको बुलाते हैं कोई कार्यक्रम में तो वहाँ तो इनकम होती होगी लगभग? तो मैं अगर मैं ऐड भी करूँ नहीं तो मैं यूँ ही करती हूँ। आज 4 दिन 17 तारीख ने एक फ़ोन आया मेरे कने, अपने कौन सा गाँव हनुमानगढ़ कने, तो बेटा बाबा रामदेव जी को वो जागरण हो, तो बहन मेरे कने SMS करो पुजारी जी के, बोलो जी एक वीडियो बना के दो। मुझे साहब क्या पर है कि मैं थारे पंपलेट भेजूँ, तो बाबा रामदेव जी को मंदिर को जागरण है। मैं क्यों साहब कोई नहीं, जागरण थारो है और मारो मैं लगा दिया हूँ, हाँ फ्री में बना दूँ, वो वीडियो में बना रखी हूँ, फ्री में बनाती हूँ। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं सीरियस सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि
कॉमेडी भी कहीं ना कहीं सीरियस जो लोग हैं उनको तो सीधा सीधा टच करती है। जैसे आजकल बच्चे ज़्यादा ट्रेस होने के चलते आत्महत्या भी करते हैं, और सीकर आदि हमने सुना है बड़े बड़े जो शिक्षा के हब माने जाते हैं वहाँ फांसी लगाकर अपनी ये लीला युवा जो है समाप्त कर लेता है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? और युवा जो, क्योंकि आप भी पढ़ ही रहे हैं अभी, तो पढ़ाई के साथ साथ क्या एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, कुछ देर का, कुछ घंटे का, क्या कहेंगे आप? जी सर, अगर मेरे वीडियो थे देखा हो तो मेरे वीडियो की एक खासियत रही है, मेरे वीडियो में कटे इमोशनल सील कौन मिले, बिल्कुल सारा एंटरटेनमेंट हंसी मजाक मिलेगा। आज दुनिया बहुत इमोशनल है। ऑफिस में बैठे हो थे और ऑफिस में बैठे हो सारे दिन माथा जखाई कटू फोन आ गयो कटे बैठे लाइव कर गया कटे की कर गया सारे दिन बोर हो गए, यानी जिंदगी बहुत परेशान कटन लग रही है। आई बात थे करे जाके फोन देखो मेरा वीडियो आयो वही रंडी रोनो बैठे रहो गयो, तो फिर जिंदगी को थोड़ो गुणो तो दिमाग नहीं तो आराम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आराम चाहिए तो एंटरटेनमेंट भी तो ज़रूरी है। थे अठू थके आ रहा घरे गया, घरे जाके फ्रेश होया, जूता कपड़ा निकाला, जाके बेड पर सोया, मेरा वीडियो देखो, मेरा वीडियो देखो देखते ही था ना हंसी आई, तो यानी बात थकान है नहीं एक बार दिमाग की बात थकान नक्का होगी, जो विकार पैदा हुए हाँ, वो विकार निकल गए। हाँ वो विकार निकल गया है और आपका उद्देश्य भी सार्थक हो गया। हाँ उद्देश्य सही है। तो क्योंकि हम जिन बच्चों की बात कर रहे हैं आजकल दर्शकों को भी पता है बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ये, सरकारें भी चिंतित है और जो शिक्षण संस्थान हैं वो भी इसका उपाय करना चाहते हैं। तो उनको कोई सजेशन कि वो इस प्रकार कोचिंग में या स्कूलों में इस प्रकार का कोई एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट लगे? एंटरटेनमेंट पहले तो मैं उन बच्चा खातर कहने लग रहा हूँ जो सारे दिन पढ़े फिर भी दिमाग में बहुत रेशन रखे, तो मान लियो पढ़ाई जीवन को आधार है, पढ़ो खूब पढ़ो, जितनी देर पढ़ो नहीं इतना मन लगा के पढ़ो। कोने का 2 मिनट पढ़ लिया फोन देख लियो, पढ़ो इतना एकाग्र हो के पढ़ो। बैंक बाद में अगर न जी करे नहीं फोन देख लियो सो जाओ। कोने का यह है यह चीज़ मैं मेरी बताऊँ सिलेक्शन होनो न होनो, हाँ, तो ए खातर जिंदगी खत्म थोड़ी करता। अपना माँ बाप अपना खातर के सपना देखा, आप एक नौकरी खातर अपनी जिंदगी खत्म कर दे, आप जिंदगी लेके बग गया, अपना माँ बाप भी तो गला है वहाँ का नहीं तो देखना चाहिए। तो जिंदगी एक लिए सरकारी नौकरियों कौन चले, प्राइवेट भी तो बहुत धंधा है, जीवन यापन करने खातर बहुत कुछ काम है, बहुत लंबा समय है और ये जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है, बने हंस खेल के बिताना पड़ा है, हंस के बिताते हैं बहुत बढ़िया बात है। यूँ तो स्ट्रेस लेके दुनिया मरे, बिल्कुल तो है तो बस स्ट्रेस मरनो जीवन को कोई उद्देश्य को नहीं, यानी जीवन जीणों को कोई तरीकों को नहीं, हंस खेल के जियो कोई नहीं। पढ़ लिया सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया, नहीं होगा तो कोई बात को नहीं। तो कहीं ना कहीं दर्शकों के लिए आपका संदेश मैसेज जो है वो यही है कि आप अपनी बिजी लाइफ से एकदम जो आप काम धंधा जो भी जॉब करते हैं आप उसमें से थोड़ा सा समय अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए और इस प्रकार से और इसके लिए आपके पास तो बहुत बड़ा साधन है। आप भोलू राजस्थानी का चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। आज तो अपना एक 100 साधन है कि देख लिया, टीवी देख लिया, फोन देख लिया, कुछ भी कर लिया, फ़ोन पर बात भी कर लिया। आज वहाँ पर 20 साल पहले जाके देखा तो भांगी तो ज़िंदगी बैठे फ़ोन भी को नहीं आता, दूरदर्शन ने एक हो करते हो मैं पर ही सारे दिन समाचार देख के काट देता भाई। तो लोग आजकल तो बहुत अपने एंटरटेनमेंट का साधन आ रहे। बिल्कुल, आप अपना कोई सुपर हिट पंच लाइव दर्शकों के सामने कोई इस प्रकार हो जाए, कोई सुपर हिट है। अभी एक मेरी रील लगभग 2-3 दिन हम 3 लाख चाली, मैं एक बात करने लग रहे हो यानी वह मेरो कल्पना ही रियल तो कोनी कल्पना ही कि तू क्या करा है कि मैं तो रोटी खाई हूँ, टावरा खा ली के कहना हाँ टावरा भी खा ली थे, खा ली कहा मैं ही खा ली क्या, तो मैं 2-3 दिन और रह जाऊँ के कह बीर में जो मैं के वो ना 2-3 दिन कौन जाना जी मेरे निसार बिना जी को लग ईसाई पंच लिख गया एक यूं। तो भी मैं तो थारो लास्ट मैसेज हो कभी मैं तो इसी बात करूँगा तो मेरे ब्याह हो जाएगा दर्शकों को कंप्लीट कर वो कंप्लीट होने के लिए कोई और ऐसा कोई पंच और घना ही है पंच साहब। एक मेरे वीडियो रसगुल्ला खाते हुए मेरे बाहर भी पड़े और वीडियो को याद को नहीं ला रहे और वो आओ तो बोलो रास्ता नहीं पर देख लियो मेरे बहुत वीडियो। चलो वो तो हम देखते ही हैं। एक बताऊं, एक मेरे पड़ोसी है जो को पिंको है नहीं मेरे सागे
बरिश्ता में मेरे भतीजो लग गए तो आप यूं ही टप ने कौन कह देंगे थे मम्मी मैंने याद करेगी तो वो वीडियो मैं बनायो पांग घर आके ही तो वो मैं इन मार ला रहे हो वो लो कबड़ो किने जाए मैं क्या यार पिंका मैं तो इन ही जा गया हूँ कहा यार 2 मिनट बैठ जा मैं क्या बैठ तो जाऊँ ये बात बता यार कबड़ो बोले मैं कहते मम्मी मैंने याद करे बड़ा रियल में ये लो मार दियो कि मम्मी वो बोलिए मेरा कभी करेगा मैं बात क्यों मुझे याद आ गया बोलूँ आपका एक वीडियो कुछ बच्चे लड़ रहे होते हैं और 2 वहाँ आदमी भी है वो उनकी लड़ाई करवा रहे होते हैं और इतने में आपकी एंट्री होती है और आपके पास एक बच्चा होता है तो वो व्यक्ति आपसे पूछता है कि अरे बोलू कहाँ जा रहे हो और ये कौन है इसको साथ क्यों रखा है तो फिर आप बोलते हैं कि नहीं भाई जी कभी कभी ये मेरे को पापा कह देता है ओ भाई जी कभी कभी पापा कहते तो इस प्रकार की कॉमेडी जो भोलू है वो करते हैं और देखेंगे अगर कोई संभव हुआ तो हम भी किसी एक रील में भोलू के साथ ज़रूर आएंगे भोलू के साथ और कोई पंच देखेंगे ऐसा अगर कोई दिमाग में आता है तो अंत में अपनी वाणी को विराम दे इससे पहले क्या मैसेज संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे आप अपनी कॉमेडी चैनल के माध्यम से कॉमेडी चैनल सारा भैया राम राम मेरी तो मेरा संदेश यही है कि जगह मेरे वीडियो देखिए मैंने बहुत प्यार दिए लाइक करे फॉलो करे सब्सक्राइब करे मैंने तो सारा जनता यही मेरी ख्वाहिश है कि मैंने इतना ही प्यार देता रही हो थारे प्यार में कमी आई मेरे की कौन बटेगा वो थारो प्यार ही है जब मैं आज बुरे बैठे हूँ थारे प्यार में कमी ना आती है एक बार सब्सक्राइब के लिए आप और बोल सकते हैं तो चैनल आपका भोलू राजस्थानी के नाम से इंग्लिश में या हिंदी हाँ में इंग्लिश में है भोलू राजस्थानी के नाम हो फेसबुक और यूट्यूब चैनल दोनों भोलू राजस्थानी के नाम है तो सारा निवेदन है हाथ जोड़ के निवेदन है भाई जी लाइक से कर दीजिए आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और ये सिलसिला रुकेगा नहीं ये हमारा प्रथम मिलन था भोलू के साथ और प्रथम साक्षात्कार है इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ा रहे हैं आगे विशेष तैयारी के साथ सेकंड पार्ट में मिलेंगे भोलू के साथ और फिर कोई नई बातें और जो विषय सब्जेक्ट दर्शकों आज कोई छूटा है आपके मन में कोई क्योंकि आपने कोई पर्सन नहीं लिया आप सिर्फ निशान दे रहे हैं गुड का और हमें अच्छा लेकिन आगे फिर कंप्लीट साक्षात्कार हम भोलू के साथ करेंगे तो भोलू आज आप हमारे स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत जी राम राम ये वे काम करो बूंदी भुजिया मंगा लो चाह मंगा लो भाई जी अब आज तो मेरे ऊपर जता के पंच मार दियो थे एक तो मैं तो थाने इंटरव्यू के लिए बुलाए हुए है और मेरा ही बूंदी भुजिया लगा थाने सागे ले गाना चाहिए आइडा नहीं तो खुआगा भाई जी मैं तो आगे लगा ही काय करा मैं तो जी पानी पियाए करा पानी से माने प्यार दिया फिर मैं कौन सा तो इसी के साथ दर्शकों साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक नमस्कार जय भारत जय जय राजस्थान सारा साफ संदेश की तरफ राम राम भाई साहब धन्यवाद